आज 12th का रिजल्ट आया है। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग दुखी होंगे और कुछ ये सोच रहे होंगे कि आगे लाइफ में क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग अब आपको यहां पर बताएंगे कि आपको बीकॉम करना चाहिए, बीएससी करना चाहिए, बीए करना चाहिए, बीबीए करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि आपको जॉब कहां मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप एक स्टेबल जॉब चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब की अगर हम बात करें तो इसमें सैलरी बहुत कम होती है, जॉब सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और वर्क प्रेशर तो दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके सामने होता है गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन। तो गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें अगर यहां पर, तो कई आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एक एसएससी आपके सामने ऑप्शन होता है, रेलवे आपके सामने ऑप्शन होता है। एसएससी के अंदर आप सीजीएल एक एग्जाम होती है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की, जिसके अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर आप बन सकते हैं, एक्साइज, कस्टम, जीएसटी, आप इसके अंदर असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। सारी ही बड़ी बड़ी ऑफिसर लेवल की वैकेंसी होती है। साथ ही साथ सीएचएसएल यहां पर जो कि 12th लेवल की एग्जाम है, इसके अंदर आप क्लर्क बन सकते हैं। एमटीएस भी इक्विवेलेंट टू क्लर्क होता है, यहां आप जा सकते हैं और 12th के बाद आप यहां पर एग्जाम दे सकते हैं, ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे के अंदर भी आपके पास ग्रुप डी होता है, एएलपी होता है, एनटीपीसी होता है। ऐसी कई जॉब होती है जो हम 10th बेसिस पर, 12th बेसिस पर, ग्रेजुएशन बेसिस पर। क्या 12th के बाद भी जॉब ली जा सकती है? हाँ बिल्कुल ली जा सकती है। 12th के बाद आप जॉब ले सकते हैं गवर्नमेंट। और यहां पर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ये ग्रेजुएशन बेसिस पर होती है। इसके अंदर भी क्लर्क होता है, पीओ होता है, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर होता है। साथ ही साथ अगर अपन स्टेट एग्जाम की बात करें तो यहां पर भी कई एग्जाम आपके सामने होती है। पुलिस होता है, एसआई होता है, पटवारी होता है, स्टेट पीएससी होती है और भी कई एग्जाम होती है। इसके अंदर कंपटीशन थोड़ा कम होता है। होम स्टेट के अंदर इसके अंदर पोस्टिंग इजीली मिल जाती है, तो कई इसके यहां पर फायदे होते हैं। तो दोस्तों आगे हम अगर अपन बात करें गवर्नमेंट जॉब के अंदर सैलरी वाइज बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा लगभग 30,000 रुपए से लेकर 60,000 से भी ज्यादा यहां पर सैलरी होती है। जॉब की बात करें तो फिक्स टाइमिंग होता है, प्राइवेट के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी के अंदर और आगे फ्यूचर में पेंशन भी मिलती है। और दोस्तों जॉब सिक्योरिटी तो यहां पर फुल होती है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होती है। दूसरी और बात करें हम, जहां पर अगर बात करें आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर दोस्त स्ट्रगल करेंगे कुछ टाइम के बाद, तो वहीं पर आप एक आपकी स्टेबल लाइफ गवर्नमेंट जॉब लेकर कर सकते हैं। पर दोस्तों इसके लिए आपको 1 साल का लाइफ के अंदर त्याग करना होगा। आपने बहुत अच्छा अगर पढ़ाई करी है 12th के अंदर, तो वैसा ही कुछ माहौल बनाकर अगर आप 1 साल भी इस फील्ड को देते हैं, 1 साल 2 साल के अंदर, तो हम 100% इसके अंदर कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन आपको वो 1 साल पूरी तपस्या करनी होगी, पूरा डेडिकेशन के साथ यहाँ पर तैयारी करनी होगी। थोड़ी बहुत भी कमी हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट के अंदर नेगेटिव रिजल्ट ला देती है। तो इसकी तैयारी कैसे करें? तो इसके लिए मेजर हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, जीके होता है और इंग्लिश होता है। इन 4 सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर तैयारी करनी होती है। इसके लिए डेली आपको 4 to 6 आवर स्टडी के लिए निकालना होगा। फिर कुछ समय के बाद हमें मॉक टेस्ट लगाना होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर वो आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना होता है। दोस्तों टेस्ट मैच के अंदर आपको धीरे धीरे खेलना होता है और उसके अंदर ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता है। लेकिन जैसे 2020 के अंदर प्रेशर होता है कि कैसे कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, तो वैसे ही कुछ आज के टाइम पर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है। यहां पर टाइम कम होता है, आपके पास 60 मिनट का टाइम होता है, 60 मिनट के अंदर आपको परफॉर्म करना होता है। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना होता है, नॉलेज गेन करना होता है, उसके बाद आपको स्पीड लानी होती है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना होता है। बट अगर कोई भी स्टूडेंट 1 से 2 साल सीरियस प्रिपरेशन करता है तो उसकी लाइफ यहां पर सेट हो सकती है। उसको ताउम्र फिर सैलरी फाइनेंशियली उसको सोचने की जरूरत खत्म हो जाती है। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बहुत कुछ कमा लेता है, लेकिन एक बहुत अच्छा कमाई का ये जरिया होता है। अगर हम सैलरी की जनरली बात करें अगर यहाँ पर, तो आज से उस जमाने में जिन लोगों ने जॉब ज्वाइन करी थी 1000 रुपए में और कम कम में जॉब ज्वाइन करी थी, आज उन लोगों की सैलरियां हैं 1-1 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 100 टाइम्स यहाँ पर सैलरी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों अगर आज भी आप 30,000 से या 20,000 से भी जॉब ज्वाइन करते हो तो कम से कम इसका 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना तो आपकी सैलरी बढ़ना तय है। आने वाले 10, 20, 30, 40 साल के बाद धीरे धीरे आपकी सैलरी 50 गुना भी बढ़ेगी। अगर आज आपकी सैलरी 2 लाख है, मतलब 20,000 है, तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ये बढ़ जाएगी। दोस्तों तो यहां पर अब डिसीजन आपको लेना है, आपका फ्यूचर आपको डिसाइड करना है
कि किस डायरेक्शन में आप जाएं। या तो आप 2 साल में लाइफ को पूरा ही यहां पर बदल सकते हैं, ठीक है। 2 साल आपको डेडिकेशन के साथ यहां पर देखना होगा, तो देना होगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको डाउट हो, किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 9977750709। इस नंबर पर आप कॉल कर या फिर आप एकेडमी पर भी आ सकते हैं। 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में नून में मैं आपको बिल्कुल आराम से यहां पर समझाऊंगा। ये पाटनीपुरा स्क्वायर पर है, इंदौर के अंदर ये कोचिंग क्लास है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, खाली जानकारी भी चाहिए, तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल इस नंबर पर मेरे को आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। और कौन कौन आप में से एसएससी की तैयारी करने वाले हैं तो जरूर कमेंट करें एसएससी एसएससी एसएससी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। थैंक यू।